हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी आओ करें और सीखें गणित वर्कबुक जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस किस प्रकार से इसके गणित को हल करना है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें आज मैं आपकी वर्कशीट देखता हूँ 111 से 122 तक तो कंप्लीट हो जाएगी ये वर्कबुक आपकी। और आज हम इसमें अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ समय लिखना है, किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है, सारी गतिविधि यहाँ पर आपको करनी है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, दिए गए निर्देश अनुसार प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर दिया है, नीचे बने घड़ी के डायलों में घंटे एवं मिनट की सुइयां बनाकर अपनी दिनचर्या का समय दर्शाना है और लिखना है। तो यहाँ पर आपको जागने का समय लिखा है, जागने का समय लिखा है यहाँ। तो कितने बजे जागते हैं हम, जैसे 6 बजे, तो यहाँ पर आपको 6 बजाना है। जैसे मैंने बजाया है यहाँ पर घड़ी वाले ये घंटे वाला कांटा 6 पर है और मिनट वाला कांटा 12 पर है बच्चों। इसी प्रकार से तो ये कितना बज गया, 6 बज गया। तो और यहाँ पर लिख देना है कि 6 बजा है ना, यहाँ 6 लिख देंगे हम। उसी प्रकार से दूसरा लिखा है स्कूल जाने का समय, तो हम स्कूल जाते हैं 10 बजे, तो हम घड़ी में 10 बजाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर मिनट वाला कांटा 12 पे और घंटा कांटा 10 पर है ना। तो कितना बजेगा, 10 बजेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 10, है ना, 10 बजे। उसी प्रकार से अगला है मध्याह्न भोजन का समय। तो मध्याह्न भोजन का समय हमारा होता है 1:30 बजे या 1:30 पे। तो 1 बजे मतलब जो घंटा काटा है हमारा 1 से 2 के बीच होगा और मिनट काटा कहाँ होगा, 6 पर होगा। तो कितना बजेगा, 1:30। तो इस प्रकार से हमें बनाकर समय बनाकर घड़ियाँ बनाकर सुइयाँ बनाकर और लिखना है। यहाँ पर देखिए स्कूल की छुट्टी का समय बोला है, तो कितने बजे होगी, 4:30 में, 4:30। तो घंटा काटा आपका 4 और 5 के बीच होगा और मिनट काटा आपका 6 में होगा, इस प्रकार से, है ना। तो कितना बजेगा, 4:30 या 4:30। तो हम यहाँ लिख देंगे 4:30। उसी प्रकार से यहाँ पर है देखिए अगला खेलने का समय। तो खेलने का समय जैसे हमारा 5 बजे है, तो हम घड़ी में ऐसे ही 5 बजा देंगे और यहाँ लिख देंगे 5। ऐसे ही फिर यहाँ पर लिखा है गृह कार्य का समय, तो मैंने कैसे दर्शाया है उसको देखिए आप, 7 बजे, है ना। तो ऐसे ही आप 7 बजाएंगे घड़ी में। रात के खाने का समय तो 8 बजे है हमारा, तो हम घंटा काटा 8 पे, मिनट काटा 12 पे, तो 8 बजेगा। फिर कहानी सुनने का समय 9 बजे है, तो घंटा काटा 9 पे और मिनट काटा हमारा फिक्स 12 पे रहेगा। तो कितना बजेगा, 9 बजेगा फिक्स। अब यहाँ है सोने का समय, तो हम 10 बजे सोते हैं, तो हम यहाँ पर 10 बजाएंगे। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, आओ करें और सीखें, 112 नंबर है। यहाँ पर लिखा है, अपना समय घड़ी पर दर्शाओ और समय की समझ के साथ हमें प्रश्न हल करने हैं। दिए गए निर्देश अनुसार प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ निर्देश दिया है कि प्रत्येक घड़ी के नीचे समय लिखा हुआ है, घड़ियों में सुइयां बनाकर हमें समय दर्शाना है। यहाँ कितना लिखा है, 12:15 बजे। अब 12:15 मतलब क्या होता है, तो 12:15 को बोलते हैं हम 12:15, है ना। 12:15 को क्या बोलते हैं, 12:15 बोलते हैं, है ना। तो 12:15, तो 12 से थोड़ा आगे रहेगा आपका घंटा काटा और 3 पर रहेगा आपका मिनट काटा। तो कितना होगा, 12:15 होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कांटे बनाकर घड़ी में समय को दर्शाएंगे। अगला लिखा है 8:45 बजे। 8:45 किसको बोलते हैं हम, तो 9 बजने को जब 15 मिनट रहता है तो उसे 8:45 बोलते हैं, या फिर उसको हम बोल देते हैं 8:45, है ना। तो जब 8:45 का समय हुआ रहेगा तो उसे हम बोलते हैं 8:45 बजे, है ना, या 9 बजने को 15 मिनट टाइम है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम, 8:45। तो हमें यहाँ 8:45 का समय दर्शाना है। तो देखिए जो आपका घंटा काटा है वो 9 से थोड़ा नीचे रहेगा और मिनट काटा आपका फिक्स 9 पे रहेगा। तो कितना बजेगा, 8:45 या फिर 8:45, उसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें समय दर्शाएंगे जैसे मैंने घड़ी बनाया है। अगला है यहाँ पर 3:40, है ना। 3 बजकर कितना है, 40 मिनट। तो जो आपका घंटा काटा है वो 4 के पास रहेगा, 3 के बाद और 4 के थोड़ा पहले, और मिनट काटा आपका 8 में रहेगा। तो कितना होगा, 3:40, है ना। मैंने यहाँ बनाना भूल गया था लेकिन अभी बना के दिखाया हूँ आपको। तो इस प्रकार से आप कांटे बना सकते हैं यहाँ। तो 3:40 ये होगा। अगला है आपका 5:10, तो 5 से थोड़ा आगे रहेगा घंटा काटा और मिनट काटा रहेगा आपका 2 पे। तो कितना होगा, 5:10 होगा। उसी प्रकार से 6:05 है, तो घंटा काटा 6 पर और मिनट काटा रहेगा आपका 1 पे। तो क्या हो जाएगा, ये 6:05 बजेंगे। और यहाँ पर है देखो घंटा काटा आपका कितने पे है, 10 के आगे है और मिनट काटा 7 पे है। तो कितना हो जाएगा, 10:35 होगा बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको अपनी घड़ी में भी समय दर्शाना है।
इसके बाद आगे देखते हैं 113 नंबर की वर्कशीट है, आओ कैलेंडर पढ़ें। समय, दिन, महीने और वर्ष की समझ इसमें हमें देखना है। तो इसमें देखना है दिए गए प्रश्नों में खाली स्थान की पूर्ति करो। और बच्चों आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक पेपर जो होते हैं और आपके अभी ओलंपियाड परीक्षा होनी है, तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपकी फिर एड ग्रेड वर्कबुक आएगी, लर्निंग आउटकम वर्कबुक आएगी, तो उन सारी वर्कबुक को किस प्रकार से फिल करना है, कैसे कैसे उनको हल करना है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए किस प्रकार से आपके ओलंपियाड में प्रश्न आएंगे, है ना, वार्षिक परीक्षा में, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, तिमाही परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन सारी चीज़ों की वीडियोस आप चैनल पे आपको मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वह वीडियो डालूँ आप उसको देख सकें। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, आज का दिनांक लिखिए। तो जैसे आज जो भी दिनांक है आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1 जुलाई, माह कौन सा है, जुलाई है, तो जुलाई का महीना, और 1 तारीख है तो मैंने लिख दिया है 1 तारीख और जुलाई का महीना। ऐसे ही आप भी जो भी आज तारीख है वो लिख देना और कौन सा महीना है वो लिख देना यहाँ पर, है ना। वर्ष कौन सा है हमारा, 2023 है, तो वर्ष लिखेंगे हम 2023। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वर्ष का पहला महीना खालिस्तान है तो कौन सा है, जनवरी होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप जनवरी। अगला है मार्च के ठीक बाद क्या आएगा, तो मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो हम लिख देंगे यहाँ अप्रैल। फिर है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अगला है शनिवार के ठीक बाद क्या आता है, तो रविवार आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ रविवार। फिर है सोमवार के ठीक पहले क्या आता है, तो सोमवार के पहले भी रविवार आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे रविवार। अगला है विद्यालय की छुट्टी का दिन, तो विद्यालय की छुट्टी कब रहती है, रविवार को होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे रविवार। फिर है सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो सोमवार होता है, तो हम लिखेंगे सोमवार। फिर सप्ताह का अंतिम दिन रविवार होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ रविवार। अगला है रविवार व बुधवार के मध्य क्या आता है, तो देखो रविवार और बुधवार के बीच क्या आता है, तो सोमवार, ये सोमवार और मंगलवार आता है, तो लिख दिए हमने यहाँ सोमवार और यहाँ मंगलवार। इस प्रकार से हमको अपनी भी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। अगला है इस माह का कैलेंडर बनाओ, तो ये मैंने जुलाई माह का कैलेंडर बनाया है, कौन से महीने का, जुलाई का बनाया है ना। तो आप भी बना सकते हैं यहाँ जुलाई का, या अगस्त का भी बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शनिवार में 1 तारीख था, रविवार 2, फिर सोमवार 3, इस प्रकार से मैंने जो कैलेंडर बनाया है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में कैलेंडर बनाएंगे। अब 30 तारीख हो गया, अब 31 कहाँ आएगा, तो 31 यहाँ सोमवार को आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप भी ऐसे ही कैलेंडर में कैलेंडर बनाकर ऐसे तारीख को दर्शा सकते हैं, ऐसे ही आप भी करना। अगला 114 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे छोटा महीना कौन सा होता है, तो फरवरी का महीना जो होता है वो सबसे छोटा होता है, 28 दिन या 29 दिन का होता है ना। तो हमने लिख दिया फरवरी। अगला है इस बार जुलाई में कितने रविवार हैं, तो जुलाई में कितने, 5 रविवार हैं इस बार, तो 5 लिख दिए हमने। इस बार फरवरी में कितने दिन हैं, तो फरवरी में इस बार 28 दिन होंगे, तो 28 दिन लिख दिए। इस बार तुम्हारा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, तो दोस्तों मेरा जन्मदिन सोमवार को पड़ेगा, तो मैंने सोमवार लिखा है। आपका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, कैलेंडर में देखिए कौन सी तारीख को आपका जन्मदिन है और दिन कौन सा पड़ रहा है, और यहाँ पर आप उस दिन को लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है कितने महीने में 31 दिन होते हैं, तो 7 महीने ऐसे होते हैं साल में जिनमें 31 दिन होते हैं, तो मैंने लिख दिया है 7। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई और अगस्त में मिलाकर कुल कितने दिन होंगे, तो देखो जुलाई होता है 31 दिन का और अगस्त भी होता है 31 दिन का, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 दिन हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 62 दिन हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 62। तो इसी प्रकार से आप 62 लिखेंगे। अगला है किन महीनों में 30 दिन होते हैं, तो महीने के नाम लिखेंगे हम यहाँ 30 दिन वाले, तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, जून में 30 दिन, सितंबर में 30 दिन और नवंबर में 30 दिन। तो इस प्रकार से 4 महीनों के नाम लिखना जो 30 दिन वाले महीने होते हैं। अगला प्रश्न है नवंबर एवं दिसंबर माह में किस दिनों की संख्या कम होगी, तो देखो दिसंबर में कितनी होती है, 31 दिन होते हैं, नवंबर में कितने होते हैं, 30। कम किस में है, नवंबर में है, तो हम यहाँ लिख देंगे नवंबर माह में, है ना। किस दिन होगी, नवंबर में कम होगा या दिसंबर में, तो नवंबर में, तो हम यहाँ लिख देंगे नवंबर में कम होगी। तो इस प्रकार से आपको इस वर्कबुक को हल करना है, ऐसे ही आपको फिल करना है दोस्तों। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है साल भर में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पता लगाने के लिए इस वर्ष ये त्यौहार किस दिन पड़ेंगे, जरा कैलेंडर को देखो। तो यहाँ पर कैलेंडर को देखो, ये वर्ष 2023 का कैलेंडर बना हुआ है, पूरे 12 महीने दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा त्यौहार के नाम दिए हैं किस किस दिन पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया है ना। दिवाली पड़ेगी आपकी कब, 12 नवंबर को दिवाली है और दिन कौन सा है, तो रविवार है ना।
पोंगल जो है, पोंगल पड़ेगा आपका 15 जनवरी को और ये रविवार है। हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं ना 14 जनवरी, है ना, वही है पोंगल। तो पोंगल त्यौहार कब मनेगा, तो 15 जनवरी को है और ये कब आएगा, रविवार को आएगा, है ना। रक्षाबंधन 30 अगस्त को है इस बार और दिन कौन सा है, तो बुधवार है दोस्तों। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है, दिन कौन सा है, सोमवार है। उसी प्रकार से मिलाद उल नबी कौन कब है, 28 सितंबर को है और दिन है गुरुवार। और ओणम कब है, 20 अगस्त को है ओणम और दिन है रविवार इस दिन। फिर है आपकी गुरु नानक जयंती, ये 27 नवंबर को है और दिन है सोमवार। फिर गुरु रविदास जयंती 5 फरवरी को है और दिन है रविवार। और इसी प्रकार से क्रिसमस जो है आपका 25 दिसंबर को पड़ेगा और दिन पड़ेगा सोमवार। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लिखना, मैंने यहाँ कैलेंडर में ढूंढ कर लिखा है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से इन त्योहारों को ढूंढ सकते हैं और यहाँ कैलेंडर में देख सकते हैं कौन सी तारीख में कौन सा दिन है और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही ढूंढ कर आपको लिखा है। अगला देखते हैं हम, आओ करें और सीखें में गतिविधि का नाम है कैलेंडर पढ़ना। इसमें हम कैलेंडर पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कैलेंडर देखिए, समझिए एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर घेरा बनाएं, लेकिन यहाँ पर कैलेंडर नहीं बना हुआ है तो हम ऐसे ही इस कैलेंडर 26 जनवरी देख लेना कौन दिन है ना, 26 जनवरी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला है वर्तमान वर्ष का कैलेंडर देखकर लिखिए। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 होते हैं, तो 12 लिख दिए हमने। फरवरी के महीने में कितने दिन हैं, तो ये कौन सा है, 2023 चल रहा है। कौन सा चल रहा है, 2023। तो फरवरी में कितने दिन है, 28 दिन है। तो देख लेना कैलेंडर में 28 दिन है और लिखना मैंने जैसे लिखा है। अगला है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हमें पता है 7 दिन होते हैं, तो 7 लिखेंगे। जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं, तो 5 सप्ताह होते हैं, तो 5 सप्ताह लिख दिए। अगला है क्या यह सभी महीनों के लिए सही है, तो नहीं, सभी महीनों के लिए सही नहीं है, क्योंकि फरवरी में 4 सप्ताह ही होते हैं, है ना, बाकी महीनों में 5 सप्ताह होते हैं। अगला है कौन से महीने में तुम कक्षा तीसरी में आए थे, तो हम जुलाई में आए थे, तो जुलाई लिख देंगे। फरवरी 2024 में कितने दिन होंगे, तो 2024 में जो फरवरी आएगी उसमें 29 दिन होंगे, तो हम यहाँ लिख दिए 29। इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला है खाली जगह में ठीक साल भरो। 2 वर्ष पहले कौन सा साल था, तो 2 वर्ष पहले अभी क्या है, 2023 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2023। 2 साल पहले क्या था, तो 2023 के पहले क्या आएगा, 22 और फिर 21। तो क्या था, 21 था, तो 21 लिख दिए। कौन से वर्ष तुम कक्षा 1 में थे, तो हम 2019 में कक्षा 1 में थे, तो 19 लिख देंगे यहाँ। अगले वर्ष कौन सा वर्ष होगा, तो 2024 होगा, तो हम यहाँ लिख दिए 2024। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अगला देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में 4 टाइल्सें हैं। देखो ये बीच में 4 टाइल्सें दी हुई हैं, है ना। आसपास 4 पैटर्न बने हैं। लाइन खींचकर मिलान करो कि कौन सा पैटर्न कौन सी टाइल्स का है। ये 4 पैटर्न बने हैं ये, तो हमको टाइल्स मिलान करना है कि कौन सी टाइल्स का कौन सा पैटर्न है। तो देखिए ये जो त्रिभुज वाली टाइल्स है इसका पैटर्न ये बनेगा, है ना। आप भी मिलाकर देख लेना, ये पैटर्न है। और ये जो टाइल्स बना है इसका पैटर्न ये बना हुआ है। और इस टाइल्स का पैटर्न ये वाला पैटर्न बना हुआ है इस टाइल्स में, और इस टाइल्स में ये वाला पैटर्न बना है। तो मैंने भी यहाँ पर जिस प्रकार से मिलाया है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में मिलान कर लीजिएगा बच्चों, और देखिएगा किस प्रकार से पैटर्न बना है। अब यहाँ है, इस पैटर्न को पूरा करो, तो यहाँ तक है, इसको हम इस प्रकार से करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे पेन से थोड़ा ब्लैक ब्लैक कर देना, है ना, फिर यहाँ ऐसे ब्लैक कर देना थोड़ा, फिर यहाँ ऐसे ब्लैक कर देना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इस प्रकार से ब्लैक कर देना, है ना। यहाँ पर भी आप इस प्रकार से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कर देंगे, ऐसे त्रिभुज बना देंगे, तो ये पैटर्न आपका पूरा हुआ। इसके बाद अगला देखते हैं कि यहाँ है, बिना जगह छोड़े स्थान भरना है और टाइल्स बिछाना है। नीचे दिए गए फर्श के पैटर्न को आपको पूरा करना है। क्या करना है, नीचे जो फर्श का पैटर्न दिया है आप इसे आप पूरा करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको पूरा आप ऐसे इस प्रकार से फिल करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, पैटर्न आपका पूरा बनेगा, है ना। ऐसे आप इसको फिल कर देना दोस्तों, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ इसी प्रकार से आप इसको पूरा भर देना। कैसे भरना, पूरा भरना इसको, है ना। ये एक बन गया, फिर इसको भरेंगे आप इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो इसको पूरा भर देना ऐसे, है ना। तो ये पूरा पैटर्न बनेगा। तो ऐसे ही आगे भी पैटर्न बनाते चलना। अगला है, यहाँ पर है, दिया गया पैटर्न किस टाइल से बना है, तो मैंने गोला लगाया है इस पर। ऐसे ही आप इसमें गोला लगाएंगे कि ये वाली जो टाइल्स है चौकोर, तो देखो ये चौकोर चौकोर टाइल्स से बने हैं ना ये, तो ये क्या आ जाएगा, चौकोर टाइल्स, यानी वर्गाकार जो टाइल्स है उससे पैटर्न बने हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में गोला लगाइएगा।
अगला है 119 नंबर है, आओ पैटर्न बनाएं। यहाँ पर है नीचे कुछ पैटर्न है, इन्हें समझकर बनाएं। तो यहाँ देखो क्या पैटर्न बना है, ये 5 फूल में 5 पंखुड़ी है, फिर यहाँ 3 पंखुड़ी आ गई, फिर 1 पंखुड़ी आ गई, तो फिर यहाँ 5 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 1 आ गई, तो क्या आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, तो ये लाल वाला अभी यहाँ चला गया है ना, फिर यहाँ आ गया, फिर इसमें यहाँ आ गया, तो अब यहाँ आ गया, अब कहाँ जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी बनाइएगा। अब यहाँ देखो ये चाँद है ना, इधर पे है, फिर ऊपर चला गया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर, फिर इधर, अब कहाँ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो अब गुरुवार के बाद क्या आएगा, यहाँ शुक्रवार आएगा, तो हम यहाँ शुक्रवार लिख देंगे दोस्तों। अगला है मैंने एक पैटर्न बनाया है, देखो यहाँ पर बना है 1 1 2 3 3 5 4 7 5 9 है ना। तो ये कैसा बना है ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 के बाद ये 2 आया, 2 के बाद ये 3 आया, 3 के बाद ये 4 आया, 4 के बाद ये 5 आया है ना। क्या आया, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, तो 7 के बाद क्या आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न को समझो और बनाइएगा दोस्तों। तो यहाँ 5 और 9 हमें लिखना है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में पैटर्न को बनाएंगे, इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला देखते हैं 120 नंबर का है, यहाँ पर है समझिए और आगे भरिए है ना। देखो ये तीर है, फिर ये एक तीर इधर गया, ये तीर इधर गया, ये तीर ऊपर गया, अब ये ऐसे बनेगा और फिर ये इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर क्या है देखो, तो त्रिभुज है, फिर स्माइली है, त्रिभुज है, फिर स्माइली है, तो यहाँ क्या आएगा, फिर त्रिभुज आ जाएगा, फिर स्माइली आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, ये इस प्रकार का यहाँ चतुर्भुज बना है ना। फिर ये 2 गोले बने, फिर चतुर्भुज, फिर 2 गोले, फिर चतुर्भुज आ जाएगा, फिर 2 गोले आ जाएंगे। अगले में देखिए यहाँ चतुर्भुज है, फिर गोला है, चतुर्भुज है, गोला है, चतुर्भुज आएगा, फिर गोला आ जाएगा है ना। यहाँ पर क्या है देखो 2 वर्ग है ना, फिर त्रिभुज है, 2 वर्ग है, फिर त्रिभुज है, तो यहाँ क्या जाएगा 2 वर्ग और फिर त्रिभुज। तो ये आपका पैटर्न इससे पूरा होगा। तो ऐसे ही आपको पूरा करना है। क नंबर में देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ दी गई जगह में पैटर्न बनाओ, तो हम बना लेंगे। यहाँ 1 बना लिए, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 2 के गैप में हमने अंक लिख दिए, तो ये एक पैटर्न बन गया है ना। फिर दूसरा है, यहाँ लिख दीजिए स्टार, फिर गोला, फिर स्टार, फिर गोला, फिर स्टार, फिर गोला, फिर स्टार, ये भी एक पैटर्न बन गया। फिर लिख देंगे 5 10 15 20 25 30, तो ये 5 5 के गैप में या 5 के पहाड़ा में, 5 की दुनिया में पैटर्न बन गया है ना। फिर बना लेंगे हम त्रिभुज, फिर आयत, फिर त्रिभुज, फिर आयत, फिर त्रिभुज, फिर आयत, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में पैटर्न बनाएंगे दोस्तों, ऐसे ही पैटर्न आपको बनाना है। अगला है 121 नंबर है, पैटर्न का समूह बनाना है। यहाँ 2 कदम आगे कूदना है। कितना बोला है, 2 कदम आगे कूदो। 90 है, 92 आया, फिर 94, तो क्या आएगा 96, फिर 98, फिर 100, फिर 102, 2 कदम आगे हो गया। फिर यहाँ 2 कदम पीछे जाना है ना। 288 है तो 290 आ गया है ना। यहाँ कैसे 2 कदम पीछे कैसे जाएंगे, तो देखो 294, 96, 98, 300 है ना, बढ़ गया। ये 300 है, फिर 298 आया, फिर 296 आया, 294 आया, 294 के पहले क्या आएगा, 292 आ जाएगा, फिर यहाँ 290 आ जाएगा, फिर यहाँ 288 आ गया। तो इस प्रकार से हमको पीछे जाना है। अब ये है 10 कदम आगे कूदना है ना। तो 100 है, 110, 120, तो यहाँ जाएगा 130, 140, 150, 160। अब ये है 10 कदम पीछे जाना है हमको, 200, 190, 180, 170, तो यहाँ जाएगा 160, 150, 140, 130, ऐसा हो गया। ये पीछे जाना है ना। अब यहाँ पर है इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ, 201, 202, 203, 204, तो आगे क्या आएगा 205, 206, 207, 208 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को लिखेंगे। अगला है यहाँ पर 510, 520, 530, 540, 10 ज़्यादा हो रहा है, तो अब क्या करेंगे 550, 560, 570 और 580 हो जाएगा। फिर है यहाँ पर 609, 607, 605 है ना, यानी क्या हो रहा है 2 2 कम हो रहे हैं। तो 605 में 2 कम करेंगे 603, 603 में 2 कम करें 601, 601 में 2 कम करें 599 और 599 में 2 कम करें 597। फिर अगला है यहाँ पर 995, 975, 955 यानी 20 कम हो रहा है। अब 955 में 20 कम करेंगे तो 935 आएगा, 935 में 20 कम करेंगे 915 आ गया, 915 में 20 कम करेंगे तो 895 आएगा, 895 में 20 कम करेंगे तो 875 आएगा। तो इस प्रकार से इसे आपको कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। अगला है आपका 122 नंबर का, इसमें भी पैटर्न है ना। यहाँ 150, फिर 250, 350, तो आगे क्या जाएगा 100 बढ़ रहा है ना। तो 350 के बाद 100 बढ़ाएंगे 450 आ गया, फिर 550, फिर 650, फिर 750, ऐसा हो गया।
अब यहाँ देखिए क्या है 100 200 300 400, तो यहाँ क्या आ जाएगा 500 600, फिर 700 आया, फिर 800 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। अगला है आपका 75 125 175 100 225, है ना। यहाँ देखिए 75 है, फिर 125 आ गया, है ना, यानी कितना आगे बढ़ा 50 आगे बढ़ा। अब 125 में 50 जोड़े तो 175 आया, 175 में 50 जोड़े 225 आया। अब 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 आ जाएगा, है ना, फिर 325 आ जाएगा, फिर 375। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। यहाँ है 280, फिर 250 220, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर 20 कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है ना। कितना कम हो रहा है 30। 280 में 30 कम किए तो 250 आया, 250 में 30 कम करेंगे 220 आएगा। अब 220 में 30 कम करेंगे तो 190 आ जाएगा, 190 में 30 कम करेंगे 160 लिखेंगे हम यहाँ, 160 में 30 कम करेंगे दोस्तों तो 130 आएगा, है ना। अब यहाँ टमाटर में देखिए, टमाटर में क्या हो रहा है, यहाँ 45 55 है 65 है ना, कि कितना कितना बढ़ रहा है 10 10। तो 45 के पहले क्या आ जाएगा, तो यहाँ 35 आ जाएगा, और यहाँ 65 के बाद 10 बढ़ाएंगे तो 75 आ गया, और 75 के बाद 10 बढ़ाए तो 85 आ गया। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है। अगला है फिर यहाँ 120 140 160, 20 ज़्यादा हो रहा है तो आगे आ जाएगा 180 200 और फिर 220, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 325 350 375 400, यानी 25 25 बढ़ रहा है। अब 400 है तो 400 में 25 बढ़ाएंगे तो 425 हो गया, फिर 425 में 25 बढ़ाएंगे 450, फिर इसके बाद 475 और फिर 500। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बना है। तो दोस्तों ये आपकी गणित की वीडियोस कंप्लीट हुई, कक्षा 4 और 5 वाली। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सारी क्लास में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिलने वाली है इस चैनल में। तो सारी चीज़ों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।